बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे पास लेक्चर है, यानी कल हमने किया था लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, आर्क, और यहाँ से हमने किया था लीनियर, एंगुलर, आर्क लेंथ। उसके बाद हमारे पास था एंगुलर, ये वाली कमांड की थी। लेकिन आज से हमारा स्टार्ट होगा सर्कल से। सर्कल की शॉर्ट की है सी एंटर। यहाँ आपको इस तरह करें, क्लिक सी एंटर करें और ये आप लगा लें सर्कल। यहाँ आप सी एंटर करें और वो कहेगा कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, यानी सर्कल के लिए कोई पॉइंट दें सेंटर। मैं कह रहा हूँ कि ये है, ठीक है। अब आपने अप करना है, डाउन करना है, राइट, लेफ्ट, राइट, ठीक है, जहाँ पे मर्जी करके उसको करना है क्लिक। ये आपके पास सिंपल एक सर्कल हमने ड्रा किया, कोई इसकी डायमेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम ये करें कि इसको डायमेंशन के साथ लगाएं तो फिर ये है सी एंटर सर्कल। अब यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शन दे रहा है कि रेडियस का ऑप्शन दे रहा है और एक डायामीटर का ऑप्शन दे रहा है। डायामीटर मैंने कल आपको बताया था कि सर्कल के एक किनारे से, फॉर एग्जांपल मैं आपको डायामीटर बता देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ से लेके यहाँ इस ऑप्शन से लेके इस ऑप्शन तक ये डाया है इसका। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, या यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, या यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, यानी सर्कल का इंटरनल जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं डायामीटर, ठीक है। अगर हम डायामीटर को हाफ करें, ये डायामीटर है पूरा, इसको हम हाफ करें, ये हाफ हो गया, और ये जो लाइन होगी ये हमारी रेडियस होगी। यानी फॉर एग्जांपल हमें ये पता चला कि डायामीटर जो है वो अगर 10 हो, ठीक है, तो रेडियस ऑटोमेटिक 5 होगा, यानी 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। अगर डायामीटर आपका 50 है तो ये 25 ये हो जाएगा और 25 ये हो जाएगा, यानी रेडियस, ठीक है। ये सिर्फ है। अब रेडियस और डायामीटर का तो डिफरेंस पता चल गया। अब सी एंटर करते हैं सर्कल के लिए, इसको हम इस तरह करते हैं। अब डायामीटर नीचे उसने ऑप्शन दिया होगा, ये देखें नीचे उसने ऑप्शन दिया है डायामीटर का। अब डायामीटर का डी आई करना है एंटर, डी आई एंटर। अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई डायामीटर ऑफ सर्कल। मैं कह रहा हूँ कि डायामीटर हमने देना है 8 फीट, 8 फीट एंटर। तो वो हमारा 8 फीट के ऊपर उसने डाई के मुताबिक लगा दिया, ठीक है। अब आप चेक करना चाह रहे हैं इसको कि डायामीटर कैसे होगा। अब डी ए एल डायमेंशन को चेक करना है आपने, डी ए एल करके यहाँ से सिंपल पॉइंट लेके, इसको पॉइंट लेके, तो ये आप एडजस्टमेंट करके, तो ये मैंने कहा था कि डायामीटर इंटरनल जो होता है डाया का, वो सर्कल का उसको कहते हैं डायामीटर, यानी 8 फीट है। अगर आप इसको यहाँ से मेजरमेंट करना चाह रहे हैं डायमेंशन टूल बार से, तो आपको शेप से ही ज़ाहिर है कि सर्कल के अंदर 2 एरो के निशान आते हैं, तो उसको आप क्लिक करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा डायमीटर, ठीक है। इसको क्लिक करना है, वो यहाँ पे कहेगा सिलेक्ट आर्क और सर्कल। हमारे पास आर्क तो नहीं है लेकिन सर्कल ज़रूर है, उसको हमें सर्कल को करना है क्लिक करके इसको ओके कर देना। वो आप ड्राइंग के ऊपर ये जब साइन बना होगा इसको कहते हैं डायामीटर 8 फीट, यानी पता चल जाएगा कि ये जो डाया है, ये जो सर्कल का डाया है वो 8 फीट का, ठीक है। इस तरह आप इसकी मेजरमेंट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसी डाय का रेडियस चेक करना चाहें, इसी डायामीटर का, मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो डायामीटर है, इसका डायामीटर अगर 8 होगा तो रेडियस हाफ होगा इसके, यानी 4 होगा, ठीक है। अगर हम रेडियस चेक करते हैं, रेडियस के लिए ये देखें ऑप्शन मैंने कहा था कि सेंटर पॉइंट से लेके उसके बाहर वाले पॉइंट तक जो हमारी बाउंड्री वाल है उस तक जो फासला है वो रेडियस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने यहाँ पे बताया कि इसका मिड ऑप्शन से लेके और इसका एक्सटर्नल जो है हमारे पास बाउंड्री वाल है वहाँ तक का फासला रेडियस है, यानी आप इसको रेडियस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रेडियस यानी रेडियस को करेंगे क्लिक, फिर आप वो कहेगा सिलेक्ट आर्क और सर्कल, यानी आर्क और सर्कल को क्लिक करना है, इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास है। ओके सर्कल को ओके करना है तो फिर आपने इसको करना है क्लिक, तो ये आपके पास रेडियस है। रेडियस यानी आर का मतलब है रेडियस, रेडियस 4 फीट, यानी 8 फीट इसका डायमीटर होगा और रेडियस हाफ है, वो 4 फीट है, ठीक है। इस सर्कल यानी इस सर्कल में यही 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डायमीटर होता है, एक तो सर्कल होता है। अगर आपको कोई कहे कि हमें 10 फीट का रेडियस पे
10 फीट आपने रेडियस पे लगाना है, इसका दायरा लगाना है 10 फीट रेडियस पे, तो आप उसको किस तरह मेंशन करेंगे? आप उसको पहले डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर डायमीटर के ऊपर वो आप कर देंगे, यानी 10 फीट रेडियस लगाना है। और रेडियस हाफ होता है और डायमीटर डबल होता है इसका, तो 10 वो है, 10 जमा 10 12 20, यानी 20 फीट का आप डायमीटर लगाएंगे तो फिर आपका 10 फीट रेडियस आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, सी एंटर, अब आपने करना है सर्कल लगा लिया, अब डी एंटर करना है, डी एंटर, उसके बाद आपने डायमीटर आपने 20 फीट देना है, क्योंकि हमारे पास रेडियस हमें रिक्वायर्ड है 10 फीट और हमने डायमीटर 20 फीट लगाएंगे तो फिर हमारे पास 10 फीट का वो आएगा। ओके करेंगे तो ये आपके पास 10 फीट का रेडियस है, ठीक है। यानी इसको अब हम चेक करना चाह रहे हैं, तो ये है आपके पास रेडियस 10 फीट। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। हाँ वो ना डिप्लोमे का कोई ना इशू यार बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि इशू नहीं कर सकते, तो जब वो 1-2 दिन में शायद मसला उनसे बात हो रही है, अगर हो जाएगी फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो वो तो मैं आपको कोशिश करता हूँ 1-2 दिन दें, तो 1-2 दिन में मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा इसके बाद हमने ये मसलन आपके पास रेडियस होगा 10 फीट, ठीक है, यानी 10 फीट का रेडियस लग गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली जो है, ये वाली कमांड है, इसका कोई काम नहीं है, इसमें इसकी कोई शॉर्ट कीज़ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो जस्ट आपका इस तरह यूज़ होगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का डिज़ाइन कुछ मतलब अपनी मर्ज़ी से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसका ड्राइंग में कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। इसको कमांड को ख़त्म करना है तो आप इसको ओके कर दें, यानी वो अगर इसको आप इस तरह डिज़ाइन बना के तो आप करेंगे क्लिक, इस तरह क्लिक करके करेंगे, राइट क्लिक करके यस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, लेकिन ये ना होने के बराबर है, यानी ये ड्राइंग में इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, यूज़ नहीं होती, इसको हमने छोड़ देना, ठीक है। अगली कमांड है हमारे पास लिप लाइन, स्लिप, ठीक है। यहाँ पे हमने ये करना है कि इसका भी इतना कोई काम नहीं होता, ठीक है, इसको भी आप ना ऐसा छोड़ दें, यानी इसका भी इतना काम नहीं है ड्राइंग में, ठीक है। आगे मेन हमारे पास है एलिप्स, एलिप्स यानी इसको हम एग शेप की कहते हैं एलिप्स, इसको आप ओके करेंगे, ठीक है। इसकी शॉर्ट की तो नहीं है, लेकिन इसको आप ओके करेंगे, वो कह रहा है कि आपके पास यानी एंड पॉइंट कौन सा, ये वाला है, सेंटर पॉइंट हमने दे दिया। अब आपने इसको जितना आपने एलिप्स बड़ा करना है उतना साइज दे देना है, ये देखिए, ये एलिप्स बन रहा है। अगर आप इस साइड पे करेंगे ये हो जाएगा, अगर आप इसको इस साइड पे करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी एग शेप है। इसका भी ड्राइंग में अमल तो इतना नहीं होता, लेकिन करवाना है, ज़ाहिर है ये कोर्स का ही हिस्सा है, ठीक है। आगे हो गई आपके पास एलिप्स आर्क, यानी एलिप्स आर्क हो गई। अब आर्क में ये है कि आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, यानी जो है ना एलिप्स दोबारा आपको बना सकते हैं, यानी ये कट हो जाता है इतना, यानी इसका ब्रेक पॉइंट होता है, ये भी इसका भी इतना काम नहीं है, ठीक है। यानी ये देखें ये हो गया, और यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट ये हो गई, एंटर, ये आपके पास आधी जो है ना आर्क ये आपके पास आ जाएगी, यानी एलिप्स आर्क, यानी एलिप्स शेप की है लेकिन आर्क कट टाइप है, इसका भी इतना ड्राइंग में काम नहीं होता। यानी आपने सर्कल करना है, उसके बाद आपने पॉइंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल है, सी एंटर किया मैंने, सी एंटर किया, आपके पास ये ऑप्शन आ गया,
और ये भी ऑप्शन आ गया। आपको यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, अपनी मर्जी से कोई ना कोई, आप कह रहे हैं कि दरमियान में कोई पॉइंट मेरे पास हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एल एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह ये पॉइंट है ना, ये सर्कल बन रहा है, ये जिस तरह डिब्बा बन रहा है, वो आपके पास है ये, ठीक है। इस तरह जो है वो आपका जो है ना वो यहाँ पे आए, वो उसके लिए आप पॉइंट को क्लिक करेंगे, पॉइंट की शॉर्ट की है PO एंटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको कर जहाँ पे मर्जी करते हैं क्लिक किया, आपका पॉइंट वो दे देगा ऑलरेडी। ये पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे पॉइंट वो ऑलरेडी देगा, यानी इसको करना है PO एंटर और ये पॉइंट आपके पास उसने दे दिया ऑलरेडी, ये देखिए। यानी यहाँ पे नहीं है कोई पॉइंट, यहाँ पे आपने करना है क्लिक, तो आपके पास पॉइंट वो दे गया। अब आप L एंटर करेंगे, लाइन लगाएंगे तो ये देखें ये पॉइंट दे रहे हैं। यानी अपनी मर्जी से ये कहीं ना कहीं ड्राइंग में आपको कहीं ज़रूरत पड़ गई है पॉइंट की, तो आप ये पॉइंट को एडजस्टमेंट अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कमांड हमारे पास आ रही है। फॉर एग्जांपल पहले आप थोड़े से सर्कल लगा लें, सर्कल के अंदर लाइन लगानी है, एल एंटर। ये हमारे पास कुछ सर्कल हैं और हमारे पास कुछ रेक्टेंगल्स हैं। ये अब यहाँ पे हमारे पास मेन कमांड आ रही है हैच की, हैच और ग्रेडिएंट यानी दोनों है, ठीक है। ये एक कमांड को आप क्लिक करेंगे, यानी इसकी शॉर्ट की है H एंटर, तो ये आ जाएगा। अगर नहीं तो आप इसको कर दें क्लिक, ठीक है। तो हैच भी होगा और ग्रेडिएंट भी होगा। हैच का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके पास एक पूरे का पूरा टेबल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक हमारे पास वाल है, दीवार है एक, ठीक है, उसमें ईंटें लगी हुई हैं, शो की हुई हैं। हमने ड्राइंग में भी ईंटें शो करनी है, फॉर्मेट शो करना है, हम इसके ऊपर हम शो करते हैं अपनी ईंटें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हैच यानी फॉर्मेट बिलोंग करना है, H एंटर करेंगे। ये देखें यहाँ पे आपके पास ये छोटा सा ब्लॉक पैटर्न, छोटा सा एक ब्लॉक बना होगा, इसको आपने करना है क्लिक। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट हो, पैटर्न हो, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद डिफरेंट किस्म के आपके पास ये देखें, जिस तरह ये भी है, शेप है, ये सारी शेप्स हैं, हर किस्म की ये शेप्स हैं, ठीक है। आप फर्दर इस सर्कल के ऊपर और रेक्टेंगल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये ब्रिक्स है, ईंटें, इसको हमने इसको ओके करना है, ओके कर ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके ओके करना है। ये आपके पास पैटर्न आ जाएगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे स्केल देना है, जितना कम स्केल देंगे उतना ज़्यादा, उतना ब्रीकपन में जाएगा, उतना ब्रीक हो जाएगा। जितना ज़्यादा स्केल देंगे उतना वो ज़्यादा जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ तकरीबन 10 का स्केल उसको देना है, 10 का स्केल देना है। यहाँ पे क्या किया, पहले ओके किया, पैटर्न चेंज किया, उसके बाद हमने स्केल का दे दिया। अब आपने यहाँ पे दो हमारे पास मेथड हैं, तरीके हैं, ऐड पिक पॉइंट, ऐड सेलेक्ट पॉइंट। पिक पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्लिक करना है, ठीक है, माउस के साथ। और ऐड सेलेक्ट पॉइंट का मतलब होता है ये होता है कि इसको अंदर क्लिक नहीं करना है, इसको बाहर वाली साइड से करना है क्लिक ऑब्जेक्ट को। पहले हम इस मैटर से करते हैं, फिर हम इस मैटर से करते हैं। पहले हम करते हैं पिक पॉइंट के मैटर से, इस बॉक्स के ऊपर आपने करना है क्लिक, ओके करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इंटरनल में क्लिक करना है। वो ये कह रहा है पिक इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पे हमने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल ये है, ये क्लिक हो गया। आपने फिर एंटर का बटन क्लिक करके एंटर का बटन प्रेस करना है। अब आप देखेंगे प्रीव्यू, ये आपके पास कुछ फॉर्मेट आ जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर आपका ये ओके है तो फिर आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ से ओके कर देंगे, ये आपके पास पैटर्न बन गया। यानी बने बनाए पैटर्न इसके ऑटोकैड के अंदर मौजूद हैं। अगर आप ये वैसे लाइन के साथ बनाते तो आपका बड़ा टाइम
सरफेस था लगता, लेकिन ऑटोकैड के अंदर बहुत सारे किस्म के फार्मेट हैं, ये फार्मेट के ज़रिए आप इसको एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरह ही बेशुमार फार्मेट है, एच एंटर करेंगे आप, यहाँ से फार्मेट अपना चेंज करेंगे। अब यही फार्मेट, ये वाला फार्मेट हम ये 7 वाला फार्मेट लगाते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 10 का स्केल आपने रखा था, ठीक है, यहाँ पे हम डबल रख देते हैं, यानी आपको कंपैरिजन दिखाना कि ये स्केल कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, कितना डिफरेंस क्या होता है उसमें आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये भी उसने पॉइंट दिया हुआ है एंगल, ये हमारे पास 270 एंगल के ऊपर लगा है सीधी, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना एंगल रखना चाह रहे हैं 45, ये सारे एंगल्स बने हुए हैं 345 तक, हम रखना चाह रहे हैं 45, ठीक है। अब हम पहले हमने पिक पॉइंट के जरिए किया था, अब हमने सेलेक्ट पॉइंट के जरिए करना है, सेलेक्ट पॉइंट को क्लिक करना है, उसके बाद आपने इस पेज पे आ जाना, ये सेलेक्ट, पहले हमने इंटरनल पॉइंट पे किया था, अब हमने बाहर सेलेक्ट किया है, फिर एंटर करना है, सेलेक्ट करके एंटर, उसके बाद आपने प्रीव्यू देखना है, तो ये देखें इसका व्यू देख लें, यानी बारीक है, इसका व्यू ज़रा वाज़ेह हो गया, करीब आ गया, ठीक है। और ईंटों की शेप देखें, इसकी शेप सीधी है, 270 स्केल पे है, 270 एंगल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सी एंटर, ये मैं आपको दोबारा करता हूँ, ये जो आपको बताता हूँ उसका, ये 260 और ये जो है ना आपने इनिशियल स्टेज पे भी आपने पढ़ा होगा, 0 है, ये 0 एंगल, 0, 10, 20, 30, 45 वगैरह वगैरह, फिर ये 90 आ जाता है, 90 से फिर 90, 100, 120, 140, फिर यहाँ पे आ जाता है 180, 180 से फिर 180, 190, 200, 220 करके यहाँ पे आ जाता है 270, ठीक है। 270 पे आके यहाँ से ओके होता है, ओके होके फिर करते 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 360 पे आ जाता है। ये बाकी के पूरा दायरे के अंदर जो डिग्री होती हैं वो 360 होती हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो एंगल है, यहाँ पे हमारे पास 0 था, वहाँ पे हमने 0 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल शो कर रहा है ये 180 एंगल शो कर रहा है, यानी सीधा। अब ये एंगल क्या शो कर रहा है हमारे पास, ये जो कर रहा था वो 45 का एंगल कर रहा था, ये वाला यहाँ पे 45 का एंगल शो कर रहा है, ठीक है। अब हम दोबारा करते हैं, एच एंटर, इसका आप यही रखें पैटर्न, इसका आप 45 के एंगल पे करेंगे क्लिक, उसके बाद पिक ऐड सेलेक्ट ऑप्शन, ये हो गया, उसके बाद एंटर करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे, फिर आपने प्रीव्यू अगर ओके है फिर आपने देखना है, ओके है तो फिर आपने ओके कर देना, अगर नहीं ओके फिर आपने यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेना, 10 की जगह 20 लिख देना है, जो नहीं, ठीक है। यहाँ मैं आप लिखता हूँ 50, ठीक है। फिर आप प्रीव्यू चेक करता हूँ, 50 दिया तो वो ज़्यादा जूम हो गया, यानी 50 के स्केल के मुताबिक ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अगर हम जितना कम स्केल देंगे उतना बारीक में जाएगा, लेकिन जितना हम ज़्यादा स्केल देंगे वो उतना जूम आउट में आ जाएगा, जूम यानी उसका जो फास्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फिर इसको जो है ना 10 पे कर देना, 10 पे करके प्रीव्यू देख लेना, आपके पास ये ओरिजिनल व्यू है, एंटर करके आपने फिर उसको ओके का बटन दबा देना। इस तरह जिस तरह मैंने ये किया, इस तरह आपके पास ये सारे पैटर्न आपके पास ना इसी तरह के हैं। अब यहाँ पे आपने कंक्रीट का बटन वो शो करना है, कंक्रीट का जो है वो शो करना है, यहाँ पे कंक्रीट हमारे पास अवेलेबल है, ग्रेवल, ये पत्थर ग्रेवल, वो जो हम फाउंडेशन में बुनियादों में डालते हैं वो चीज़ होती है, उसको ओके करेंगे। उसके बाद हम अपना स्केल ये 10 नहीं रखेंगे, यानी 10 ना रखें, आप 8 रख लें, ठीक है। आप पिक पॉइंट के जरिए आप जाएंगे तो इसको सर्कल को क्लिक करेंगे, फिर करेंगे एंटर, फिर आप रिव्यू देखेंगे, तो ये कुछ भी नहीं आया, इससे ज़ाहिर यह है कि हम अपना स्केल जो है वो और कम करें, क्योंकि हमारे सर्कल के मुताबिक वो 8 स्केल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए हम अपने स्केल को कम कर देंगे, ठीक है। ये इसको आप 0 कर दें, स्केल को हम करेंगे 4, ओके करेंगे, सेलेक्ट पॉइंट, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, वो कह रहा है ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसको आपने स्केल को ओके करना है, तो यहाँ से आपने प्रीव्यू देख लेना, नहीं आया फिर भी
आप इसको स्कैप करके ख़त्म करेंगे कमांड को, यहाँ पे फिर H एंटर करेंगे, क्रॉस क्रॉस पीछे अच्छा ग्रास आप कह रहे हैं, ग्रास लगाएं वो भी लग जाता है। यानी यहाँ पे आप स्केल जितना छोटा होगा उतना स्केल ज़्यादा रखेंगे। अब ये 10 है, 10 पे रखें, ओके करेंगे, ये है एंटर, रिव्यू देखेंगे, ये देखें कितना बारीक हो गया, बारीक हो गया ना। अगर हम इसका स्केल बढ़ाएंगे तो ये इनके दरमियान जो एक प्लस पे और इसके दरमियान जो फासला है वो 10 है, जो हमने 10 लिखा था ना वो 10 है। अगर हम इसका स्केल बढ़ा देंगे तो इनका फासला ज़्यादा हो जाएगा, ये जूम आउट वाज़ह नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब ये करें आप यहाँ पे 10, यहाँ पे आप करें 100, यानी अब एक प्लस और दूसरे प्लस के दरमियान जो फासला है उस पर 1000 स्केल का फ़र्क होगा, देखना ज़रा वाज़ह हुआ कुछ, वो ज़रा बारीक था काफ़ी। अब यहाँ पे अगर 100 की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे 200, अब रिव्यू देखते हैं और वाज़ह हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं और मज़ीद इसको लिखने की कोशिश करता हूँ 500, फिर आप रिव्यू देखें और मज़ीद हो गया, यानी जूमिंग आप देखें, आप ठीक पता चल रहा है, ठीक है। यानी इस तरीके से जहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट अच्छी हो गई वहाँ पे आपने इसको ओके कर दिया, ठीक है। इन ये दो ऑप्शन है आपके पास। अब जैसे भी ये करते जाएंगे वो आपके पास फॉर्मेट बनते जाएंगे, ठीक है। यानी अगर जहाँ जो पिक नहीं शो हो रही, जो बारीक है जो पिक नहीं शो हो रही, उसका आपने स्केल के साथ कम डाउन यानी कम करना है, फिर ज़्यादा करना है, फिर कम करना है, फिर ज़्यादा करना है, उसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। अब अगली कमांड हमारे पास ये थी ग्रेडिएंट, ठीक है, ग्रेडिएंट भी इसके अंदर ही है, ठीक है। आप इसको ओके करें तो ये दोनों चीज़ें आएंगी, आप इसको ओके करें फिर भी दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है, एक ही कमांड है। अब आपका ये वाली चीज़ है, अब इसमें ये है कि इसमें भी वही मैटर है, ऐड पिक पॉइंट और सेलेक्ट पॉइंट, ये तो ओके आपका कंसेप्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके पास एंगल भी है, ये आपके पास एंगल का भी उसने दिया होगा। आपके पास ये 1 कलर और 2 कलर के ऑप्शन भी मौजूद हैं। अब 1 कलर पे आपने जाना है, 1 कलर पे ये करना है कि सबसे पहले आप इसमें जाएं, इसमें कोई कलर अच्छा लगता है वो आप करें, नहीं तो इस पे जाएं, नहीं तो इस ऑप्शन में जाएं, जो कलर आपको ठीक लगता है वो आप उसको ओके करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ये कलर करते हैं, ठीक है, इसको आप ओके करेंगे तो ये कलर का शेड दे देगा। अब जो कलर का आपको शेड रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए, उसके ऊपर करना है क्लिक, एक के ऊपर होगा क्लिक। मैं कह रहा हूँ ये करना या ये करना, इसको करेंगे ओके, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिक पॉइंट के ज़रिए हम जाना चाह रहे हैं, ओके करेंगे, ओके करके एंटर करके प्रीव्यू देखेंगे, ये प्रीव्यू नज़र आ जाएगा, फिर करना है एंटर करके ओके कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। इस तरह अब ये एक कलर था हमारे पास, अब 2 कलर हैं, अब 2 कलर हमने करने हैं, एच एंटर करना है, ग्रेडिएंट पे आए, अब दूसरा कलर भी साथ में मैच कर लें, दोनों कलर हो जाएंगे। ये कलर हो गया सिलेक्ट, अब ये कलर करेंगे, छोटे ब्लॉक में जाना है। अब ये वाला यहाँ मैं करता हूँ, ये वाला क्लिक करना है, कलर ओके करना है, ये देखें शेड आ गया। अब आप यहाँ पहले हमने ये किया था, अब हम ये करेंगे, पहले हमने ये इसको कर लिया सिलेक्ट, पहले हमने किया था ऐड पिक पॉइंट के ज़रिए, अब हम करेंगे ऐड सेलेक्ट पॉइंट के ज़रिए। सेलेक्ट पॉइंट के बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, तो सर्कल को करना है क्लिक बाहर, क्योंकि ये इंटरनल पॉइंट तो हमने अंदर करना था, ये है सेलेक्ट पॉइंट, यानी इसको सेलेक्ट करना है बाहर की तरफ, फिर करना है एंटर, प्रीव्यू देख लेना है, उसके बाद फिर करना है एंटर, फिर यहाँ पे आके ओके कर देना। यानी ये जिस तरह मैटर है, अब आपके पास ये जितने भी पैटर्न है इसी तरह ही लगने हैं, जिस तरह मैंने कोई तरीका बताया ना आपको, इस तरह आप ये सारे मैटर आप अप्लाई 1 बाय 1 करके आप करके इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रेवल का मैं आपको बता देता हूँ कि इसका स्केल जो है वो आपके पास हम 1 रखते हैं कि क्या होता है, पिक पॉइंट के जरिए ओके करते हैं, ये करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रीव्यू देखते हैं, यानी नहीं आया इसका भी 100 करते हैं, 1000 प्रीव्यू देखते हैं, ये 1000 के ऊपर जाके ये आए हैं,
क्यों ये 1000 पे आया, क्योंकि ग्रेवल बहुत बड़ा साइज़ है इनका, इसलिए हमने 1000 का साइज़ इन्हें दिया। अब आप यहाँ पे 2000 देंगे तो फिर आपका ये एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी तरीके से आएगी। देख लें यहाँ पे 3000 हम दे देते हैं। अब देखें प्रीव्यू, अब और मज़ीद हो गया इसका, यानी अब हम इसे कोशिश किया कि इससे हम छोटा करेंगे, इसका स्केल हम ना कम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 5 फीट 500 में कर देते हैं, यानी जितना कम करते जाएंगे उतना बारीक में आता जाएगा, जितना ज़्यादा स्केल देंगे उतना ज़्यादा होता जाएगा। अब 500 है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ 200। फिर आप देखें रिव्यू, अगर आप ओके है यहाँ से एंटर करें और ओके का बटन प्रेस कर दें। इस तरह मुख्तलिफ फॉर्मेट के ज़रिए आप इसको वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास कमांड है वो रीजन की है। रीजन ड्राइंग के दौरान जब आप ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम में आके आपका सर्कल ये वाला होगा, लेकिन वो ये वाला शेप शो कर रहा होगा, सर्कल ये वाली शेप शो कर रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास हमने बनाया था वो ये वाले, ये कुछ इस तरह की शेप शो कर रहा होगा सर्कल। आपने रीजन का बटन प्रेस करना है, रीजन शॉर्ट किया RE एंटर। जब आप एंटर करेंगे वो सर्कल अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लेकिन इसका अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब हम ड्राइंग बनाएंगे, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, टेबल में यह है कि टेबल को अगर ओके करेंगे, टेबल का है T एंटर, टेबल की शॉर्ट किया T एंटर पे जाके क्लिक करेंगे, ये आपके पास फर्स्ट कॉर्नर हो गया और ये सेकंड कॉर्नर है। ठीक है, ये सेकंड कॉर्नर है, ये हो गया। यहाँ पे आप इसको एडजस्टमेंट अप डाउन जिस तरह भी ना ये हो सकता है इस तरह। अब आप इसको जूम करेंगे, यहाँ पे आके आपके पास ये टूल बार आएगा बहुत बड़ा ये। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिज़ाइन मास्टर, कैपिटल में DESIGN, डिज़ाइन MASTER, डिज़ाइन मास्टर। ठीक है, अब आप ये देखेंगे ये ऑप्शन नीचे आ गया, आप इसको थोड़ा सा और बिग करें, बड़ा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, और मज़ीद इसको आप कर लें यहाँ तक। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपने डिज़ाइन मास्टर लिख लिया। जिस तरह आप यहाँ पे आपके पास फुल फॉर्मेट है, हर किस्म के फॉर्मेट मौजूद हैं, अपना मर्जी जो मर्जी आप इसमें कलर, ये जो राइटिंग जो है वो ओके कर सकते हैं। वैसे हमने स्टाइल BT किया हुआ है। वो जो टेक्स्ट हमने दिया था ना 7 इंच, और वो टेक्स्ट BT स्टाइल BT वाला वो यही था टेक्स्ट था। ये देखें 7 इंच ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। वो जो हमने प्री सेटिंग पे जब किया था पहले लेक्चर में, वो हमने इसका एडजस्टमेंट की थी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से तो आपकी राइटिंग फॉर्मेट चेंज होगा, यहाँ पे आप इसकी राइटिंग का साइज़ बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। 7 इंच है, आप यहाँ पे 10 इंच लिख दें, 10 इंच एंटर, बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दें 2 फीट, और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, हम आप इसको रखते हैं 10 इंच पे। ठीक है, अब यहाँ पे जाना है आपने, ये हो गया। उसके बाद आपके पास इसका साइज़ बड़ा छोटा होना है, यहाँ से ये हो गया। अब उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करना है, इसको प्रेस करके ना फुल इसको प्रेस करना है पहले, इसको प्रेस करके ना फिर आपने इस तरह करना है सेलेक्ट करके। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन लेफ़्ट, यानी ये ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, जब अगले ऑप्शन पे आएगा तो आएगा सेंटर को करेंगे क्लिक तो ये सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट हमारा। ठीक है, अगर आप इसको करेंगे राइट को करेंगे क्लिक तो ये राइट पे चला जाएगा। दोबारा फिर करेंगे लेफ़्ट पे, फिर आपका लेफ़्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके पास जिस तरह ये है लेफ़्ट राइट सेंटर, उस तरह आपके पास ये है टॉप मिडल। यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं मेट्रो के बाद। कितने पैसे लेते हैं? 3 माह का 8,000 रुपया और 6 माह का 12,000 रुपया। गवर्नमेंट का डिप्लोमा हम देंगे साथ। नहीं 7 काम। यहाँ पे आपके पास टॉप व्यू भी है,
उसके बाद टॉप व्यू पे आपका टॉप व्यू आपका ये है कि ऊपर वाला व्यू। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मोबाइल है, यानी मोबाइल के ऊपर हम देखें तो ये इसका टॉप व्यू ये वाला होगा, ठीक है। इसका बॉटम व्यू आपके पास ये वाला है, ठीक है। इसका राइट व्यू आपके पास ये वाला है, इसका राइट साइड व्यू ये, लेफ़्ट साइड व्यू ये, राइट साइड व्यू ये, और ये आपका फ्रंट, ये आपका बैक, ठीक है। यानी ये इसके फॉर्मेट हैं। यानी ये आपके पास मोबाइल है एक, अगर इस शेप में है तो ये, अगर इस शेप में है तो आप ये करेंगे, ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा, ये इसका बॉटम व्यू हो जाएगा, और अगर ये हम इस तरह व्यू करें, ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये इसका बैक व्यू हो जाएगा, ये इसका राइट व्यू हो जाएगा, ये इसका लेफ़्ट व्यू हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये है, यानी अगर ये फॉर एग्जांपल ये इसका फ्रंट व्यू होगा, ये इसका बैक व्यू होगा, ये राइट व्यू और ये लेफ़्ट व्यू, और वो टॉप और ये नीचे वाला बॉटम, यानी ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास इसने ये किया हुआ है कि टॉप, मिडल और बॉटम। टॉप व्यू में अगर हम जाएंगे तो ये ऑलरेडी टॉप व्यू के अंदर है, ठीक है, ऊपर है। अगर मिडल पे करेंगे तो ये मिड में आ जाएगा। अगर हम इसको बॉटम में करेंगे क्लिक तो बॉटम में चला जाएगा, नीचे, ठीक है। इसके 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। अब आप इसको फ्रंट पे ले गए टॉप व्यू पे। अब आपके पास यहाँ पे मेन ऑप्शन और है नंबरिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं नंबर 1, यानी ये नंबरिंग है आपके पास, नंबर 1 आ गया, नंबर 1 आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखें ऑटोकैड, ऑटोकैड। अब जो ही एंटर करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन 2 आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि हमने नंबरिंग सिलेक्शन की हुई है। यहाँ पे आप लिख दें ड्राइंग, ड्राइंग, ठीक है। अब आप इसको ओके हो गया। अब आप साथ वाला, हाँ हमारे पास है बोल्ड, यानी ये जो है ना आपके पास ऑप्शन है कुछ, यानी ये 2 आ गया। अब इसको एंटर करेंगे यहाँ पे ऐसे, डबल क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे बुल्ट, बुल्ट करेंगे तो वो आप हमारे पास डॉट आ जाएगा, ठीक है। डॉट पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल ऑटो लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, फिर वो आ जाएगा। आप यहाँ पे आप ड्राइंग लिख सकते हैं, सिविल लिख सकते हैं। अब आप फिर करेंगे क्लिक, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, 2 मतलब एंटर करेंगे, वो भी हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगी फिर वो डॉट, ये चीज़ नहीं, इसको आप रेस करें, बैक स्पेस करके रेस करें, उसके बाद ए भी आ जाएगा आपके पास। अगला ऑप्शन ए भी, पहले नंबरिंग था, उसके बाद बुल्ट था, ठीक है, बुल्ट। उसके बाद आपके पास अब अपर केस लेटर, ठीक है, लेटर हो जाएंगे, ठीक है, ए भी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 4 ये लिखें, फिर बी आ जाएगा आगे, ये FG लिखेंगे, फिर आगे सी आ जाएगा, फिर कंटिन्यू आगे करते करते डी आ जाएगा। आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिए, यानी ये राइटिंग है। ड्राइंग के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, बेडरूम, बाथरूम, ये साइज़ वगैरह, वो इस चीज़ से हम लिखेंगे, ठीक है, इस टेक्स्ट के ज़रिए लिखेंगे। ये जितना भी ये टूल बार पे टेक्स्ट है, इसके ज़रिए आप लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ऑलरेडी जो है साइज बड़ा भी कर सकते हैं, क्या ये साइज बड़ा भी कर सकते हैं, ये साइज़ बड़ा भी हो सकता है। यानी ये देखें, अब ये हो गया। अब इसको डबल क्लिक करना है तो ये साइज़ आपका बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ भी ये हो गया। अब ये वाली चीज़ें आपके पास, मसलन इसका कोई नहीं है काम। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, मोटा बोल्ड भी कर सकते हैं। देखें ज़रा, मोटा हो गया। अब यहाँ पे आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, देखा। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन करके पहले ये सिलेक्ट किया इस तरह, फिर आप इसको, ये आपके पास ना अंडरलाइन हो गया, और ये आपके पास बोल्ड हो गया, ये आपके पास बोल्ड, इसको आप बोल्ड ना करें, इसको आप वो भी ना करें। ये कंट्रोल Z करके मैंने, गलत हो गया, कंट्रोल Z करके मैंने एक ऑप्शन पीछे किया, ठीक है, कंट्रोल Z करके मैंने एक ऑप्शन पीछे किया। अब आपका ये
ये आपके पास ना अंडरलाइन का ऑप्शन हो गया, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ये बोल्ड हो गया। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एंगुलर में हो जाएगा, ठीक है, तीनों ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन करें और यहाँ पे आएँ, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बारी बारी इसकी कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके बाद आपने सारी एडजस्टमेंट करके यहाँ से आपने आगे ओके कर दिया। दोबारा इसमें तरमीम करना चाह रहे हैं तो फिर आप करेंगे इसकी शार्ट की, ये टेबल का बाद में आपको बताऊंगा, ये टेबल का नहीं है, ये टेक्स्ट मल्टीपल टेस्ट ये है जो मैं अभी करवा रहा हूँ, वो ये है, ठीक है। टी एंटर करना है, टी एंटर नहीं, एम टी एंटर, टी एंटर कर लें या एम टी एंटर कर लें, दो शार्ट की, एम टी एंटर मल्टीपल टेस्ट, ये जैसे कि लफ्ज़ ज़ाहिर है मल्टीपल टेस्ट, एम टी एंटर। अब ये देखें फर्स्ट कार्नर एंड सेकंड कार्नर, यहाँ पे आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कैपिटल वर्ड में लिखेंगे या स्मॉल में लिखेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन वो आप पे ही डिपेंड है। और जैसे लिखते हैं बाकी अब ये जो है ना, इसको आप ओके यहाँ पे कर देंगे, ये आपका मल्टीपल टेस्ट जो है ना ये भी ओके हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से फिर आप इसको एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर दोबारा करेंगे तो आपके पास फिर एडिट हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे, अगर इसकी शार्ट की आपको चाहिए, वो एडिट की शार्ट की ई डी एंटर, इस आपको क्या है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं कह रहा हूँ कि ये है, वो एडिट हो जाएगा। यानी अगर आप डबल क्लिक करेंगे फिर भी हो जाएगा, अगर आप एडिट करेंगे ई डी एंटर करके करेंगे तो वो फिर हो जाएगा। ये शॉर्ट कीज़ हैं आपके पास, ठीक है। यानी ये आज का हमारे पास जो लेक्चर था वो ये था मल्टीपल टेस्ट, ये राइटिंग के बारे में लिखना। उसके बाद आपके पास रीजन में ये होता है कि अगर कोई भी शेप आपके पास असली हालत में नहीं है, ठीक है, उसको आप आर ई करके असली हालत में लेके आ सकते हैं। ये अभी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब आप ड्राइंग बनाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हैच और ग्रीन नेट वो आपको बता दिया है कि ये पैटर्न्स होते हैं, वो 1 बाय 1 करके मैंने आपको एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास पॉइंट है, पॉइंट यानी जहाँ पे आपको पॉइंट की ज़रूरत हो वहाँ पे आप एडजस्टमेंट अपने पॉइंट की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सर्कल, यानी सर्कल का ऑप्शन ये है, सर्कल पे जाके आपने करना है कि इसको सी एंटर करके वो आपको सर्कल भी आपको एडजस्टमेंट करना सिखाया। यानी आज का एक ये हमारे पास टूल बार है, आप ये स्टार्ट से लाइन से लेके यहाँ तक इसकी अच्छी भरपूर प्रैक्टिस करें, और अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा एक और टूल बार है, उसकी प्रैक्टिस करके दोनों टूल बार्स हो जाएंगे, फिर हम अपनी ड्राइंग की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इस टूल बार जो मैंने आपको करवाए हैं, प्रैक्टिस करवाई है, इसको आपने कंप्लीट करके फिर मुझे आपने एडजस्टमेंट करके असाइनमेंट बना के दिखानी है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इतना है, तो नेक्स्ट